अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन सरप्राइजिंग रेसिपी। आज मैं अपने किचन में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी खस्ता सी बालूशाही की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मेरे हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1/4 स्पून मैंने फिटकरी ली है, फिर बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है और 1 टेबलस्पून मैंने दही का ऐड किया है। उसके अलावा इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया है, ऑयल नहीं जाएगा इसके अंदर। मेल्टेड घी 80 ग्राम डाला है मैंने इसमें और 80 ग्राम मैंने इसमें पानी डाला है। अगर ठंड है तो नॉर्मल पानी डालिएगा और अगर गर्मी है तो मैंने कोल्ड वाटर का इस्तेमाल किया है। 250 ग्राम 1 पाव के करीब मैदा इसमें जाएगा। अच्छा, आटे को इसका जो डो होता है इसको गूंदना नहीं होता, बल्कि हाथों से मिक्स करना होता है ताकि इसके अंदर क्रैक्स पड़ें। और जिस तरह पफ पेस्ट्री हम बनाते हैं और उसकी लेयर देते हैं, इसी तरीके से मैं इसको बीच में से तोड़ के एक के ऊपर एक रख रही हूँ। जिस तरह से मैं रख रही हूँ आप भी ऐसे कीजिएगा ताकि इसके अंदर लेयर बनेगी और एक जाल पैदा होगा। और फिटकरी भी मैंने इसीलिए डाली है कि फिटकरी जो होती है इसके अंदर जाल बनाती है। इसके अलावा देखें, मैंने इसको 4 हिस्सों में तकसीम करके डिवाइड करने के बाद हर एक उसको हिस्से को लेकर मैंने फिर उसको तोड़ के एक के ऊपर एक रखा है और इस तरीके से उसके अंदर लेयर बनेगी जो अंदर आपने देखा होगा बालूशाही के अंदर बनी होती है। इन 4 पीसेस में से एक पीस उठाकर इस तरीके से हाथों की मदद से रोल करना है और इसमें से छोटे पेड़े निकालने हैं। मैंने तकरीबन 25 ग्राम का एक पेड़ा बनाया है। इक्वल साइज़ के तमाम पेड़े निकालिएगा। उसके बाद मैंने इन सबको एक बाउल में रख कर 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि इसमें जो मेल्टेड घी था वो सेट हो जाए और बालूशाही बहुत अच्छी बनेगी इस तरीके से। अच्छा, जहाँ से हमने पेड़ों को ब्रेक किया था वो दोनों साइड अपने हाथों की हथेली पे रख कर एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ को घुमाना है। तो देखें इसके अंदर एक ना गोल गोल से दायरे बनेंगे और फिर उसको अपने थंब से प्रेस करना है। जैसे हम डोनट बनाते हैं इस तरह से उसके अंदर होल करना है और फिर इसको तमाम पेड़े बनाने के बाद हमने इसको फ्राई करने के लिए चाहे आप घी ले लें चाहे ऑयल लें। मैंने घी और ऑयल दोनों मिक्स करके लिया था और बहुत हल्का ऑयल जब गर्म हो जाए तो उसके अंदर मैंने एक बालूशाही का पीस डाल के देखा था। अगर उसमें बहुत छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं तो उसका मतलब है टेम्परेचर ऑयल का बिल्कुल सही है। फिर आपको जितना बड़ा आपका पॉट है आप उस हिसाब से उसके अंदर बालूशाही डालिएगा। बिल्कुल भर मत दीजिएगा क्योंकि बालूशाही फूलती हैं, बड़ी होती हैं, जब वो जगह नहीं मिलेगी तो आपस में टकरा के वहीं बिखर जाएंगी। सबसे ज़्यादा अहम बात ये भी होती है बिखरने की कि उनको जगह नहीं मिलती, वहाँ बिखर जाती हैं। जब बालूशाही एक तरफ से आप डालेंगे तो आहिस्ता आप देखिएगा, थोड़ी देर बाद 2-4 मिनट के बाद तमाम बालूशाहियाँ उठकर ऊपर आ जाएंगी ऑयल में। जब वो उठ के ऊपर आ जाती हैं तो फिर हमने इसका चूल्हा फुल साइज़ में कर दिया, यानी फुल जितना भी आपका चूल्हे का फुल होता है आप उसको उतना कर दीजिए। फिर जब एक तरफ से वो सिक जाए और उसकी लेयर हार्ड हो जाए आप उठा के देखिएगा तो आप उसको पलट दीजिए और उस वक्त फिर आप उसको हल्का कर दीजिए चूल्हे को और हल्की आंच पे जब तक वो अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए उसको फ्राई कर लीजिए और उसको निकाल लीजिए और उसका जितना भी ऑयल या घी जिसमें आपने फ्राई किया वो ड्रेन हो जाए। उसको निकाल के रख लीजिए ताकि थोड़ी देर के लिए ऑयल के साथ उसको शीरे में मत डुबोइएगा। देखें कितना खूबसूरत ब्राउन कलर आया है और इस तरीके से मैं स्ट्रेनर में इस तरह से निकाल रही हूँ ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अच्छा, एक बात मैं और बता दूँ, ये एक टिप है कि जो बालूशाही आपने बनाई है अगर आप बेवक्त नहीं इस्तेमाल करना चाहते और 1-2 दिन तक बालूशाही चलती है शीरे में डिप होने के बाद, बालूशाही फिर 1-2 दिन के बाद उसके अंदर ख़राबी आ जाती है। तो
आप ये कर सकते हैं, जो आपने बालूशाही को फ्राई किया है कंटेनर में, जब वो ठंडी हो जाए बंद करके आप 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपका मूड हो, इसके अंदर शीरा को गर्म करिए और बालूशाही को उसमें डुबो दीजिए, या ऊपर से शीरा उसके ऊपर डाल के 5-7 मिनट के लिए फिर वो बालूशाही खाई जा सकती है। इस तरह से बालूशाही बहुत दिन चलती है। अच्छा, ये जो मैंने शीरा बनाया है उसकी यहाँ पर रेसिपी आ रही है। आप इस तरह से शीरा बनाइएगा कि शीरे के अंदर पानी में शक्कर डालिए और इलायची के दाने डालिए और उसको पकाइए। उसका तार नहीं बनाना। 1-2 बॉयल लेने के बाद उसको बंद कर दीजिए। शीरा गर्म नहीं होना चाहिए जिसमें बालूशाही डालें, नीम गर्म हो बिल्कुल, जितना आपकी उंगली डिप हो जाए और आपका हाथ ना जले। फिर उसको 2-4 मिनट उलट पुलट करके बालूशाही को आप बाहर निकाल लीजिए। उसको गार्निश करिए और देखें, इतनी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रियली इतनी खस्ता, इतनी मज़ेदार बालूशाही बनी है कि आप अपने घर में बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके अपने किचन में आपके लिए कोई नई रेसिपी लेके मुझे जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी वीडियोस जा सकें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए इसमें क्या कमी पेशी है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात करूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।